हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 85 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.95 के एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड पार्ट के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और यहाँ पे अपॉन में है 5 माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x dx। तो हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, तो हम ई की पावर x को यहाँ पे टी पुट कर देंगे। तो ई की पावर x को हमने यहाँ पे टी पुट किया, जल्दी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ई की पावर x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। और यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन ई की पावर x हो जाएगा। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर अब देखिए जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ई की पावर एक्स और अपॉन में यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में 5 माइनस 4t और माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर और dx की वैल्यू है dt अपॉन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर ये हो जाएगा 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर dt। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ चुका है और ये है आपकी 1 अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक की फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट को +1 बनाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से और वो रूट के अंदर ही रहेगा माइनस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर माइनस कॉमन लिया हमने, तीनों टर्म से माइनस कॉमन लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 4t और माइनस का 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 4 का आधा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हम +4 और -4 कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये है a स्क्वायर, ये है प्लस का 2ab, ये है प्लस का b स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे अब हम होल स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद आ जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर। तो 2ab का साइन प्लस में प्लस होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस के 9 को हम माइनस के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और माइनस में ये वेरिएबल हो जाएगा यानी कि माइनस का t + 2 का होल स्क्वायर dt। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स x का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल हमारा है t + 2 और अपॉन कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे 3। तो ये आ जाएगा प्लस का c और t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं e की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स e की पावर x प्लस का 2 अपॉन 3 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन रूट अंडर साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पे हम sin x को t रख देंगे। तो पुट sin x इज इक्वल्स टू t। तो sin x को हमने यहाँ पे t रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x का। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है sin x का cos x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालते हैं ये आ जाएगा dt अपॉन cos x। तो ये आ जाएगा, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर आपका t की टर्म्स में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 3 इंटू dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x। तो ये आ जाएगा, cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक का फॉर्म जो कि आपका ये है dt। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड आएंगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, 2 का आधा 1, 1 का होल स्क्वायर 1 यानी कि +1 -1 करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर ये हो जाएगा t 2ab का साइन माइनस में माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये होगा माइनस का 4 यानी -2 का होल स्क्वायर और ये आएगा dt। तो इतना आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log
t-1 प्लस रूट अंडर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये आएगा रूट अंडर में यहाँ पे, और रूट अंडर में अगर ये आएगा तो खोल के ये आ जाएगा, और +1 और -1 को जैसे ही कैंसिल करते हो तो ये आएगा आपका t² माइनस 2t माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का c। चलिए t की वैल्यू sin x पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा sin x माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर sin² x माइनस 2 sin x माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर x अपॉन a³ माइनस x³ dx। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन खतरनाक है आपका, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो रूट अंडर वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबके सब खतरनाक होते हैं, और ऊपर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट अंडर है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट अंडर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ये लिखेंगे रूट x अपॉन यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर a³ माइनस x³। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं चल रहा है कि किसको हम t रखें, तो न्यूमरेटर का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए रूट x का इंटीग्रेशन यानी कि x⁻² 1/2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा x⁻³ 3/2 अपॉन में 3 यहाँ पे 2 प्लस का c। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्लस का c तो हमें मतलब नहीं है और कांस्टेंट से भी हमें मतलब नहीं है, इसका मतलब हम इसको t रखेंगे। क्या किसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम ये वाली टर्म ला सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमें x³ दिख रहा है, x⁻³ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x³ है हमारा, तो हम क्या करेंगे पावर में ही, यहाँ पे हम पावर में ही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पावर में ही ये कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे x⁻³ लिखनी है इस तरीके से, और यहाँ पे आप जानते हैं ये एक पावर है और ये भी एक पावर है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर हमने नहीं लिखा तो ये आपकी ये वाली टर्म नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे आप जानते हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उल्टा करके हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x⁻³ आ सकता है। तो कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है कि x³ को हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा x³ आपका बन जाएगा। तो x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर x, या फिर आप इसको x⁻½ लिख दीजिए, x⁻½ अपॉन, अब इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी लिख देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हो जाएगा a⁻³ इसका होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे x³ को क्या लिख सकते हैं, x⁻³ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम x⁻³ को t रख देते हैं, तो पुट x⁻³ इक्वल टू t, तो इसको हम यहाँ पे t रख देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये पावर जो है नीचे आ जाएगी, और x⁻³ माइनस 1 ये हो जाता है 1/2, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो चलिए dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से dx ऊपर आएगा, यहाँ से हम dx को ऊपर ले आते हैं, तो dx = 2 आएगा dt के साथ मल्टीप्लाई होने, और अपॉन में हो जाएगा 3x⁻²। तो कुछ इस प्रकार से dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻½ न्यूमिनेटर में ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, इसको लिखिए a⁻³ का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका t² का होल स्क्वायर, और आगे है आपका dx की वैल्यू है 2 dt अपॉन 3x⁻½ तो x⁻½ से x⁻½ कैंसिल, 2/3 आपका कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखिए 2/3 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर a⁻³ का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और आगे है यहाँ पे dt। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो वेरिएबल t है अपॉन कांस्टेंट ये है a⁻³ प्लस c। तो चलिए यहाँ पे अब हम t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू x⁻³/2,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन a होल की पावर 3/2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर 3/2 है और प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा 5th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 6th पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है sin 2x cos 2x और होल के डिवाइड में यहाँ पे रूट अंडर 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे आप किसको टी पुट करेंगे, आप बोलेंगे न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपको नहीं लगता यहाँ पे न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा? इवन अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, मे बी वो कॉस की पावर समथिंग करके कॉस की पावर 4x अपॉन 8 करके आ जाएगा माइनस में, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर वो वाली टर्म है ही नहीं डिनोमिनेटर में मौजूद, और इवन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो देखिए हमारे जो फॉर्मूले हैं इसमें 3 फॉर्मूले जो हमारे यूज़ हो रहे हैं वो है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, सब में एक्स स्क्वायर वाली टर्म जरूर आ रही है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेरिएबल में आपका ये जरूर आ रहा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म का बनना जरूरी है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, इसका एक्स स्क्वायर यानी कि इसका टी स्क्वायर बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये टी स्क्वायर की वैल्यू है। अगर टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कॉस की पावर 4 2x ये आपका टी स्क्वायर है, तो डेफिनेटली टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग रूट, अगर आप दोनों में रूट लेते हैं तो टी यहाँ पे अंडर रूट टी स्क्वायर आपका टी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। तो t की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x पुट करेंगे। तो यहाँ पे बस यही चीज़ आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आप न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है अरे किसको t रखना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर 2x को t रखना है। कैसे पता चलेगा, आपको पता है ये आपकी टी स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर 2x को t रख देंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा कॉस स्क्वायर 2x को टी रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x को हमने यहाँ पे टी रख दिया है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा अपने आप। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस का साइन 2x। याद रखिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2। तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 2 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं और ये हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 cos 2x sin 2x। ये माइनस में था आपका, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा डी एक्स का वैल्यू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन sin 2x cos 2x और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका रूट अंडर 9 माइनस ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा इनटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन माइनस का 4 cos 2x sin 2x, ये आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आपका cos 2x sin 2x कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1/4 ये आप बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1/4, ये कांस्टेंट आपका बाहर, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट अंडर 9 होता है आपका कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और ये है आपका डी टी। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स, और ये होगा वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल आपका t है अपॉन कांस्टेंट आपका 3 है यहाँ प्लस का c। तो t की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका t की वैल्यू है आपकी cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर 2x अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा 6th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्सरसाइज 19.18 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। वो बिल्कुल आपके इसी वाले एग्जाम्पल की तरह है, बस फर्क सिर्फ उतना है कि यहाँ पे आपका सेक एक्स है, वहाँ पे आपका कॉसेक एक्स है। सब कुछ वैसे ही स्टेप्स फॉलो होंगे जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। जिस स्टेप में मैं जो चीज़ करूँगा वही आपको वहाँ पे भी करनी है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की तरफ
चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के। तो यहाँ पे है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर sec x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। sec जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे देखिए हम sec को कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे sec को लिख सकते हैं हम 1/cos x और यहाँ पे हम -1 dx। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 - cos x अपॉन cos x हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अभी भी देखिए, अब अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि रूट अंडर जो होता है वो इंटीग्रेशन में बाधा डालता है। तो यहाँ पे हमें रूट अंडर को एलिमिनेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे रूट अंडर को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड और एक होता है रैशनलाइजेशन। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही साइड मौजूद है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास चॉइस बचती है खाली रैशनलाइजेशन की। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे न्यूमिनेटर के अपोजिट साइन से, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी सिंगल टर्म है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर के अपोजिट साइन से हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे है आपका 1 - cos x है न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पे 1 + cos x से रैशनलाइज कर देंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ये रूट अंडर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे 1 + cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट अंडर के अंदर। अब देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे है a - b और a + b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये होगा रूट अंडर 1 - a² - b²। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम cos x और ब्रैकेट में है 1 + cos x, ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x, और स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ये sin x। तो यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin x, क्योंकि रूट से बाहर जाके sin स्क्वायर x आपका sin x हो जाएगा। और ये जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, माफ़ कीजिएगा ये रूट अंडर में होगा क्योंकि ये तो रूट से बाहर निकल के ये रूट में अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा cos x + cos स्क्वायर x। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें तो sin x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का cos x, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, यानी cos x को अगर हम t रखते हैं तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा मौजूद है। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा अब हम क्या करेंगे, cos x को t पुट कर देंगे। तो cos x = t, यहाँ पे हम ये रख देंगे, और इसका डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x और ये होता है dt/dx। और अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx = हो जाएगा dt के अपॉन में माइनस का sin x। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। तो dx की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए अब क्वेश्चन t में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन sin x को हम ऐसे लिखेंगे, अपॉन में देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो जाएगा t² + t। तो t + t² लिखिए, चाहे t² + t लिखिए, बात एक ही है। और यहाँ पे हो जाएगा इनटू dx की वैल्यू है dt/- sin x, dt/ का sin x। तो यहाँ से sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम माइनस को बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√t² + का t। अब जैसे ही यहाँ पे आप t का कोफिशिएंट रफ में ले जाएंगे, आप ऑब्वियसली बात है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। t² का कोफिशिएंट 1 है और t का कोफिशिएंट 1 है, उसका आधा किया होल स्क्वायर किया, तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 करेंगे। प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये तीनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे, देखिएगा ये होल स्क्वायर बनेंगे आपके, माइनस इंटीग्रेशन 1/, ये आ जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा t + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा माइनस लॉग वेरिएबल क्या है t + 1/2 और प्लस रूट अंडर में ये वाली टर्म, और इसको खोलेंगे तो ये आएगा, और इसको खोलेंगे यानी कि ये आएगा, और ये इससे कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ बचेगा आपका t² + का t, और यहाँ हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए अब हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू को cos x पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम जहाँ t है वहाँ cos x रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका cos² x + cos x, ये आ जाएगा मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।